आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि हाउ टू चेक करंट ट्रांसफार्मर। यदि कोई हमारी सीटी है, करंट ट्रांसफार्मर है, तो उसको हम कैसे चेक कर पाएंगे कि यह सही है या खराब है। क्योंकि सीटी से हम करंट को मेज़र करते हैं, एम्पियर में करंट को हम मेज़र करते हैं, तो हमारा सीटी सही से हमें रीडिंग दे रहा है कि नहीं दे रहा है, कैसे हम चेक करें। इंटरव्यू में भी आपके सामने एक सीटी रख दी जाएगी और उसके बारे में पूछा जाएगा कि यह सीटी सही है कि नहीं सही है। तो आप कैसे बता सकते हैं कि सीटी हमारी सही है कि नहीं सही है। और यदि आप कहीं पर इंडस्ट्री में वर्क भी करने जा रहे हैं तो वहाँ पर भी आप कैसे समझ पाएंगे कि यह सीटी सही है कि नहीं सही है। आइए जान लेते हैं डिटेल में। देखिए, जो हमारा सीटी होता है, करंट ट्रांसफार्मर होता है, उसको चेक करने का केवल एक ही तरीका होता है। मतलब एक तरीका हो गया और इसी तरीकों को यदि आप रिवर्स रूप में आप इसको चेक करेंगे तो कुल मिला करके अगर हम पूरी तरह से समझें तो इसके दो तरीके होते हैं सीटी को चेक करने के। अब दोनों तरीके क्या होते हैं, आइए स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। देखिए, इसमें जो पहला तरीका हमारा होता है कि जो सीटी होती है उसको चेक करने के लिए हमें सीटी रेशियो पता होना चाहिए। अगर हमें सीटी रेशियो नहीं पता है तो हम सीटी को चेक नहीं कर सकते हैं। और सीटी रेशियो जो होता है वह सीटी के ऊपर स्पष्ट रूप से लिखा होता है कि वह कितना है, उसका सीटी रेशियो। तो जो सीटी रेशियो होता है वो दो प्रकार का होता है हमारे सीटी में, कि 100/5, मतलब ये 5 लिखा होगा, या मान लीजिए 100/1। अगर 5 लिखा हुआ है और एक 1 लिखा हुआ है, इसी दो प्रकार की सीटी होती है। यह चीज़ बदल सकती है, यह रीडिंग जो हमारी बदल सकती है, 200 हो सकती है, 500 हो सकती है अपान, लेकिन 5 ही रहेगा। या यहाँ पर भी कुछ भी हो सकता है लेकिन यहाँ पर 1 ही रहेगा। मतलब 5/5 और अपान 1, यह दो ही प्रकार की सीटी हमारी आती है। अब हमें सीटी रेशियो, मान लीजिए हम एग्जांपल लेके चलते हैं कि 100/5 की हमारी सीटी है। हम यही एग्जांपल ले करके इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पर हमें सीटी रेशियो तो पता चल गया और इसी को हम सीटी रेशियो बोलते हैं। अब आइए जान लेते हैं कि यह सीटी हमारी सही है कि नहीं सही है। कैसे हम चेक करेंगे? देखिए, सीटी में आप जब भी सीटी को देखेंगे तो उसमें दो टर्मिनल होते हैं। सीटी में दो टर्मिनल होते हैं, पहला होता है P1 और दूसरा होता है P2। जो P1 हमारा होता है, देखिए इस तरह से हमारी सीटी होती है और इसके अंदर से इस तरह से हमारा तार निकलता है। यहाँ पर इस तरह से दो हमारे तार होते हैं, ठीक है। और ये सीटी इस तरह से, इसके अंदर से, सीटी के अंदर से तार, मतलब जो हमारा मेन जो सप्लाई का तार होता है वो इस तरह से निकलता है। तो एक साइड में हमारा P1 लिखा होता है और एक साइड में हमारा P2 लिखा होता है। सीटी में आप जब देखेंगे तो जो P1 होता है वहां से तार अंदर जाएगा और यहां से P2 से तार बाहर निकलेगा। जो हमारा, जिसमें हमें करंट को मेजर करना है, जिसके ऊपर हम सीटी पहना के रखते हैं, तो वह जो इनपुट होगा वो P1 होगा और जो आउटपुट निकलेगा, जो तार बाहर निकलेगा, वह हिस्सा हमारा P2 होगा। अब मान लीजिए यह हमारा सीटी है, इसी में हमारे जो सीटी पहनाई हुई है, अब हमें इस सीटी में चेक करना है सही है कि नहीं सही है। यहाँ पर हमें क्लैंप मीटर से यहाँ पर हम चेक करें कि हमारे इस क्लैंप मीटर में कितना करंट फ्लो हो रहा है। मान लीजिए कि हम एक मोटर चला रहे हैं और उस मोटर में, वह मोटर जो हमारी, वह 80 एम्पियर का करंट ड्रा कर रही है। जो हमारी मोटर है वह 80 एम्पियर करंट ड्रा कर रही है। इस जो हमारा ये केबल है, जो हमारा कंडक्टर है, इसमें से 80 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है। तो हम क्लैंप मीटर से चेक करेंगे कि इसमें 80 एम्पियर करंट, हमने चेक कर लिया कि हमें 80 एम्पियर का करंट इस केबल में से फ्लो हो रहा है। अब इसमें यह जो पॉइंट होता है, इसको हम S1 बोलते हैं और इसको S2 बोलते हैं। मतलब जो अंदर जो तार जाता है उसको P1, वहां से P1 से अंदर जाएगा, P2 से बाहर निकलेगा। लेकिन जो ये दोनों तार निकलते हैं मेजरिंग के लिए हमारे, उसमें S1 और S2 होता है सीटी में। तो अब देखिए, 80 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है इस केबल के अंदर से, तो हमें इस सीटी को चेक करना है कि सीटी हमारा सही है कि नहीं सही है। तो हमने देखा कि 80 एम्पियर का करंट, क्लैंप मीटर से नापा हमने कि 80 एम्पियर का करंट इसके अंदर से फ्लो हो रहा है। क्लैंप मीटर से हमने ये भी चेक कर लिया। यह जो है हमारा 100/5 है, यह जितना भी होगा तो 100/5, इसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 20, ठीक है। यह जो हमारा 20 आ गया, अब इसी से सारा कुछ होना है। अब देखिए, 80 है हमारा करंट, हमने क्लैंप मीटर से हमने चेक किया, अपान इसको हम 20 से, जो हमारा यहाँ पर 20 निकला था, इससे हमने डिवाइड कर दिया और ये 2 चौके 8 इक्वल टू 4 एम्पियर का करंट फ्लो होना चाहिए। कहाँ पे? इस सीटी में से हमारे 4 एम्पियर का करंट फ्लो होना चाहिए। यहाँ पर ये जो दोनों तार निकले हैं, यही मेजरिंग के लिए हम एम्पियर मीटर पे ले जाकर लगाते हैं ना, ये S1 और S2 के तार। अब यही तार को हमें देखना है, चाहे यहाँ पर हम क्लैंप मीटर से चेक करें या तो यहाँ पर हम क्लैंप मीटर से चेक करें, यहाँ पर हमें 4 एम्पियर का ही करंट फ्लो होना चाहिए। अगर 4 एम्पियर का करंट है, या मान लीजिए 3.95 है तो भी ठीक है, या 4.01 या 4.05 है तो भी हमारा सीटी सही है।
ठीक है, इतना अगर करंट फ्लो हो रहा है, मतलब कुल मिला करके बात ये हुई कि हम सीधे इसका हम डिवाइड कर देंगे, हमारा 20 आ गया। अब उसके बाद हमने यहाँ पर क्लैंप मीटर से चेक किया एक्चुअल में कि हमारा करंट कितना फ्लो हो रहा है, मोटर कितना करंट ले रही है। तो 80 एम्पियर हमें रिज्यूम करते हैं कि 80 एम्पियर हमारी करंट ले रही है मोटर। तो हम यहाँ पर इसको डिवाइड किए तो 20 आया, 20 का हम इसमें डिवाइड कर देंगे। सीटी रेशियो के ऊपर लिखा होता है, सीटी के ऊपर लिखा होता है यह चीज़ 100/5 है या 200/5 है, तो वो डिवाइड करके हम इसको निकाल लेंगे। इस रीडिंग को आपको निकालना पड़ेगा। अब बाद में क्लैंप मीटर से जब आप चेक कर लेंगे उसके बाद हमें जो चीज़ मिल गई 20 मिल गया, 20 से हम 80 में डिवाइड करेंगे तो हमारा 4 एम्पियर आ जाएगा। अब यह जो 4 एम्पियर आया इसी को हमें चेक करना है इस वाले तार में। यहाँ पर हम क्लैंप मीटर लगा के चेक करेंगे या तो यहाँ पर हम क्लैंप मीटर लगा के चेक करें। अगर यहाँ पर 4 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो हमारी सीटी एकदम सही है। या हम मान लीजिए कि 20 एम्पियर का ही मोटर हमारी करंट ले रही है, तो 20 और यहाँ पर कितना निकला था हमारा 20, तो ये काट देंगे हम, तो आ जाएगा हमारा 1 एम्पियर। तो यदि हम अब यहाँ पर क्या हुआ, 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है कहाँ पे, इन दोनों तारों में, सीटी के इन दोनों मेजरिंग तारों में हमारा 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर यदि हम जो हमारा क्लैंप मीटर है उसकी मदद से चेक करते हैं तो यहाँ पर यदि 1 एम्पियर करंट दिखा रहा है तो हमारी सीटी एकदम से सही है। अब बात ये हो गई, तो एक तो तरीका ये हो गया हमारा। अब दूसरा तरीका ये हुआ, या जो हमारा करंट है 4 एम्पियर, इससे कुछ काफ़ी ज़्यादा मान लीजिए 3.4 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है, तो ये हमारी सीटी सही नहीं है। ठीक है, ज़्यादा एरर होगा तो नहीं सही है। अब यदि हम इसी चीज़ को रिवर्स कर दें, जैसा मैंने आपको बताया था, एक तो तरीका ये हो गया, मेन तरीका तो यही हो गया। अब इसी तरीके को यदि हम उल्टा कर दें तो भी हम सीटी को चेक कर सकते हैं। कैसे, अब यही चीज़ हम उल्टा ले लेते हैं। यदि 4 एम्पियर का इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, हमने जो हमारा क्लैंप मीटर है उसे चेक किया कि 4 एम्पियर का इसमें से करंट फ्लो हो रहा है, तो अब यहाँ पर कितना आया था हमारा 20 आया था, हमने डिवाइड करके निकाला 20, तो 4 एम्पियर का करंट था और इंटू 20 कर देंगे तो 20 चौक 80। तो इसमें हम नापेंगे तो यदि 80 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है तो हमारी सीटी एकदम से सही है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, ये तो तरीका आप समझ में आ गया ना आपके कि कैसे पहले हम क्लैंप मीटर से नाप लेंगे, जितना आएगा उसमें 20 का डिवाइड करके जितना एम्पियर आएगा वो एम्पियर हमारा इस वाली जो मेजरिंग वाले तार हैं उन पर हमें शो करना चाहिए क्लैंप मीटर से। यहाँ पर भी चेक करेंगे तो हमारा वो आ जाएगा। तो ये तो एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि यह जो हमारी सीटी लगी हुई है, इस सीटी में यहाँ पे हम यदि 4 एम्पियर का हमारा करंट फ्लो हो रहा है, इसको हम जो हमारा क्लैंप मीटर है उससे हम चेक करेंगे 4 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, तो 4 एम्पियर और ये जो हमारा निकला था 20, जो सीटी रेशियो के ऊपर लिखा होता है, सीटी के ऊपर लिखा होता है सीटी रेशियो, ये हमारा 20 निकला। तो जब 20 का हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा 80 एम्पियर आ गया। अब यह 80 एम्पियर हम यहाँ पर क्लैंप मीटर से चेक करेंगे तो यदि 80 एम्पियर यहाँ पर शो कर रहा है तो हमारी सीटी एकदम से सही है। तो ये 2 तरीके होते हैं सीटी को चेक करने के लिए। एक तरीका ये हो गया और दूसरा तरीका इसको रिवर्स करके आप चेक कर लेंगे तो भी आपको पता चल जाएगा कि सीटी आपकी सही है कि नहीं सही है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि सीटी को हम कैसे चेक करते हैं, करंट ट्रांसफार्मर को कैसे चेक करते हैं। इंटरव्यू में यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इस चीज़ को अच्छे से समझा दीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।